नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम जानते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का और अपने आस पड़ोसियों का सभी का ध्यान रखेंगे। आज आप क्लास 10 जो आपकी किस्मत 8.1 आपके सामने सुनी चल रही है और आपके अंदर नई उत्तेजना हमेशा रहनी चाहिए, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के साथ में आपको कुछ अच्छा अंक दिलाएगी। आप पढ़ते समय हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा पढ़िए। जब भी आप पढ़ने बैठे आपका मन एकत्रित होकर पढ़िए। ऐसा नहीं जो आप पढ़ रहे हैं आपका मन कहीं अंत है या फिर आपका मन कहीं अलग लग रहा है और पढ़ने बैठे, ऐसा मत करिए। जब भी आप पढ़िए अपना मन एकत्र करके पढ़िए। जो आपकी जब पढ़ने बैठेंगे आपका मन एकत्र होगा। इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ेंगे एटीट्यूड कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट तो वो आपकी समझ में अवश्य आएगा। ऐसा मत कीजिए कि आप पढ़ने बैठ जाओ, आप पढ़िए और आपका मन कहीं अलग लग रहा है और इससे आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और अपने को आप अपनी गलती दे रहे हैं। ऐसा मत करिए। ठीक, आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमेशा एकत्र करके, जब एकत्र हो तभी पढ़ने बैठिए। आइए हम आपके सामने जो आपकी 8.1 प्रश्नावली है, जो आपके सामने सवाल आपका लिखा हुआ है कि यदि कॉट ए यानी 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है कि पहला सवाल आपका ये लिखा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि त्रिभुज या कोण के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, कोण बना लीजिए। क्या बनाना है, कोण बनाना। सबसे पहले आप कोण बनाएंगे। कोण बनाएंगे, आपको पता है कि ये जो आपका होता है ए बी को मानेंगे, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। ये आपका कोण है, ये आपका क्या है, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। हमारे दोस्त इसको आपको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। यानी ये आपका लंब है, ये आपका क्या कर्ण है, ये क्या है मतलब आधार, ये क्या आपका कर्ण है। ठीक है, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखा है कि 15 कॉट ए बराबर क्या होता है, 8 है। तो आप क्या करेंगे, 15 जो आपका है कॉट के गुणे में लिखा है। क्या लिखा है, गुणे में। अगर कोई चीज गुणे में लिखी है तो उसको जब वहां से हमारा गुणे में लिखा कॉट को जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो हमारा ये भाग में आ जाएगा। हम आ जाएगा भाग, यानी कोई चीज गुणे में दी गई है उसको हम एक वहां से एक बाहर निकालेंगे, उसमें वो चीज इसमें आ जाती है, बाहर में आ जाती है। जैसे आपका क्वाड गुणे में लिखा था, क्वाड को हमने बाहर निकाला है, क्वाड ए बराबर तो ये आपका 15 जो होता है ये बटे में आ गया, यानी किसमें आ गया, भाग में आ गया। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि क्वाड ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का। इससे आपके सारे जितने अनुपात आपको बताए गए पिछले क्लास में, आप उसको देखिए और वहां से पता कीजिए। लिखा है कि इसको आप बोलते हैं कि साइन बोलते हैं और ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है tan होता है। क्या होता है, ये tan। ध्यान से देखना है, ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है। ये आपको इसको बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं, क्वाड। इसको बोलते हैं सेक थीटा, यानी इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। मतलब आपके 6 अनुपात। सबसे पहले आपका दिया गया है कि tan a बराबर क्या होता है, तो आप देखिए आपका क्वाड लिखा है, तो क्वाड a बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। यानी क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए कि आधार का मान आपका कितना दिया गया है, 15 दिया गया। कितना, 15 दिया गया। आपको पता है कि यहाँ 15 दिया गया और लंब का मान कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, 8 मान दिया गया। आपको एक फॉर्मूला यूज होता है जो आप सभी को पता होगा, लिखा है फॉर्मूला पर। लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस कितना होता है, लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर। कितना होता है, लंब स्क्वायर। कितना होता है, लिखा है लंब स्क्वायर। लिखा है यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर इसका आधार मान कितना है, 15 और फिर लिखेंगे प्लस में लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, 15 मान बता दिया पर कितना होता है, 225। 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब कितना भी यहाँ कितना लिखा है,
यानी ये लिखा है 225, ये कितना लिखा है 64, कितना लिखा है 225 और 64 कितने हो जाएंगे भी आपका, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, और 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, और 2 बचा और 2 लिख देंगे। मतलब यहाँ से आपका लिखा है क्या लिखा भी है कर्ण स्क्वायर, यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो आगे आगे हमारा क्या करनी चढ़ जाएगी, यानी 279 में हमारी गाड़ी चढ़ जाएगी। और जब हम आपकी लिखेंगे यहाँ पर भी, अब आपका यहाँ से करके हटा देंगे ना, तो ये मतलब वर्ग कितने का होता है, ये वर्ग आपका होता है 17 का, कितने का होता है 17 का, मतलब आपका 289 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपके एक कर्ण का मान कितना निकल आया 17 निकल आया। आगे आप क्या कह रहा है कि sin a और sec a का मान क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे भी आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, यानी sin a का, यानी sin a मान ज्ञात करना और किसका ज्ञात करना है sec a के मान ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना भैया sec a का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर sin a बराबर आपका होता है sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है हमारे भाई लंब बटे कर्ण। आगे लिखेंगे लंब का मान कितना भी निकला है 8, कितना मान है 8, और कर्ण का मान कितना भी है 17, कितना है 17। अब आगे आपको ज्ञात करना है sec का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है sec बराबर आपका होता है sec a बराबर क्या होता है भैया बताइए, sec आपका ये लिखा हुआ कितना कर्ण बटे आधा, कितना होता है कर्ण बटे आधा, कितना होता है कर्ण बटे आधा, मतलब कर्ण का मान कितना भी है 17, कितना है 17 मान है। और आगे भी आपका आधार का मान कितना है 15, मतलब आपके ये दोनों सूत्र निकल है, जिसका पूछा था सबसे पहले sin एक मान पूछा फिर sec एक मान निकला है, ठीक है। आपका मतलब ये छठा वाला जो सवाल था आपका ये लग है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सातवां लिखा है, सातवां क्या लिखा है आप लोग बताते रहिए अपनी नोटबुक में छापते रहिए, इससे क्या होगा आप लोग दोबारा आप इसका रिवीजन करेंगे तो देख सकते हैं। अब आपका अगला सवाल आपका भी है, लिखा है कि सातवां नंबर है कि यदि sec a बराबर 13/12 है, कितना भी है यदि sec a बराबर 13/12 है तो अन्य सभी अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपके अनुपात होते हैं 6, कितने होते हैं 6 होते हैं, आपका एक अनुपात दिया गया है sec a और आपके अन्य जो है 5 अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपका क्या करेंगे यहाँ से भी आपको बताया गया यहाँ पे लिखा है आधार, कितना लिखा है कोण आपका वही रहेगा, कोण हम आपको आधार लिख जाएंगे, ठीक है कोण आपका वही रहेगा, कोण यही हमेशा यूज होता है, कोण हमेशा यही यूज होगा भैया, ठीक है। आपका लिखा है यहाँ पे लिखा है sec a, क्या लिखा है sec a बराबर आपका होता है 13/12 होता है, ठीक है। अन्य सभी के मान ज्ञात करना है, सभी के, तो लिखा जाएगा sec a बराबर 13/12। अब भैया sec a बराबर आपका फॉर्मूला वही यूज होगा, लिखा जाएगा लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का। अब भैया इसको बोलते हैं sin, इसको बोलते हैं cos, इसको बोलते हैं tan, इसको बोलते हैं cot, इसको बोलते हैं sec, इसको बोलते हैं cosec। आपका sec बताओ, sec आपका भैया कौन सा sec आपका ये लिखा sec बराबर होता है आपका, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे लिखा जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, भी आपका कर्ण बटे आधार होता है, मतलब ये sec बराबर होता है। तो आपका कर्ण का मान कितना दिया गया है 13, ठीक है। आपका आधार का मान दिया गया है 12, ठीक आधार का मान दिया गया है 12। आपको ज्ञात क्या करना है लंब का मान सबसे पहले निकालना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सूत्र यूज करेंगे जो आपके पीछे वाले सवालों में जो यूज किए गए हैं। अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको याद होगा जो सूत्र हमने अभी यूज किया है, अगर ध्यान से आपने देखा होगा। अब आपके जो यूज किया है उसको लिखेंगे यहाँ पर सवाल, यानी जो आपका फॉर्मूला था क्या था, लिखा जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर फिर लिखा है प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र है, ठीक है। अब आपका कर्ण का मान कितना भी है, कर्ण का मान है 13। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए, हमने ये कर्ण लिखा है आधार लिखा है, ये क्या लिखा लंब लिखा है ना, लंब लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें निकालना क्या है लंब निकालना, क्या निकालना लंब। तो कर्ण का मान फिट कीजिए यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान आपका है 12 का होल स्क्वायर प्लस आपका लंब का मान है, लंब का मान तो है नहीं वो निकालना है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर लंब स्क्वायर, ठीक। अब आपका 13 का जो वर्ग होता है हमारे दोस्त 13 का वर्ग ध्यान से देखना है, 13 का वर्ग आपका होता है 175, कितना होता है 175 आपका मान होता है वर्ग। आपका 12 का जो वर्ग होता है कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 होता है, ठीक है। अब आपका आगे प्लस लंब स्क्वायर लिख देंगे, कितना लिख देंगे लंब स्क्वायर।
हमें भी ये मान निकालना लंब का, तो हम क्या करेंगे, लंब को पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे, यहाँ पर लंब बाहर निकालेंगे, लंब स्क्वायर आपका ये 169 है ये यहाँ पर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 144। माइनस का कैसे हुआ है, ये हमारा पक्षांतर, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ध्यान से देखना है दोस्त, आगे लिखा जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 169 में 144 को माइनस करना है, तो लिखेंगे 9 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 5। ठीक, अब 6 में से 4 घटा दीजिए 2 बचेगा, कितना 2 बचेगा। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर लंब, भैया आपका लंब को स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर हटा देंगे, तो आगे क्या आ जाएगा हमारा करड़ी लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, करड़ी, क्या बोलते हैं, करड़ी, चाहे आप करड़ी बोलो चाहे अंडर रूट बोलो, कुछ बोल सकते हो। ठीक है, अब आपका लिखा जाएगा आपको ये लंब, अब ये करड़ी, करड़ी जब हटा देंगे तो ये किसके आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना मतलब ये 5 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है 5 होता है। ठीक, अब आपको मतलब दो मान दिए गए थे और एक बाकी था, हमने लंब का मान ज्ञात कर लिया, कितना ज्ञात कर लिया 5। ठीक, अब आगे कह रहा था कि आपका जो क्वेश्चन का कह रहा था अन्य सभी, यानी अन्य सभी अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मतलब आपका मान कितने थे 6 होते हैं, आपका लिखा है कि लाल बटे कत्ता, तो मतलब सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, साइन, पता है आपको साइन बोलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम साइन, साइन ए बराबर क्या लिखा जाएगा भैया, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। आपका भैया लंब का मान कितना, ध्यान से देखना 5 है, और आपका कर्ण का मान कितना है 13, कितना है 13। आगे आपका आएगा भैया कॉस, कौन सा आएगा कॉस, कॉस ए बराबर आपका कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब भैया आधार का मान कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान आपका 12 है और आपका कर्ण का मान है 13, कितना है 13। ठीक है, अब आपका आगे भी है tan, कौन सा आएगा आपका tan, tan a बराबर आपका tan a है आपका, आगे भी है tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब मान लिया कितना है 5 है और आगे भी आपका आधार का मान कितना है 12 है, ये भी आपका निकल आया, मतलब 3 अनुपात आपके निकल आया। ज्ञात करने के लिए पूछा अन्य सभी आपके 6 अनुपातों में, तो भी तो और ज्ञात करना, ध्यान से देखते रहना बोल के। आगे आपका कौन सा भी, यानी sin cos tan ज्ञात हो, अब आपको ज्ञात क्या करना है cot ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है cot, cot a बराबर क्या होता है ये cot, आपका इसको cot बोलते हैं आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। अब ये बोर्ड पे देखना ध्यान से, आपके डायग्राम में देखना, आधार का मान कितना है 12 है और आपका लंब का मान कितना है 5 है, कितना है 5, मतलब आपका एक क्वाड बराबर निकला है। अब आपको क्या होता है इसके बाद में क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक, आपका सेक का मान पहले भी आपका दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको हमें सेक का मान निकालना नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका भी है कोसेक का निकालना है, किसका निकालना है कोसेक, कोसेक, कोसेक a बराबर होता है आपका भैया, कोसेक a बराबर आपका लिखा है कोसेक क्या होता है भैया कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, लिखेंगे कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। अब आपका देख कर्ण का मान कितना दिया गया है 13, कितना दिया गया है 13, और भी आपका लंब का मान कितना दिया गया है 5। हमारे दोस्त आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे, आपका सबसे पहले से a बराबर दिया गया था 13/12, कह रहा था कि अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया से a बराबर 13/5 दिया गया, मतलब दो मान दिए थे, कर्ण का आधार होता है, कर्ण का मान हमने कितना फिक्स कर दिया 13, आपका आधार का मान कितना फिक्स किया 12। ठीक है, और हमें एक मान दिया गया था, क्योंकि 3 भुजाएं दी गई, एक मान नहीं दिया गया था लंब का, तो हमने लंब का सबसे पहले ज्ञात कर लिया, आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसके बाद में क्या क्या कह रहा है कि अन्य सभी, कह रहा है कि अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, तो एक दिया गया था, अन्य सभी कितने 5 आपके बचे थे, तो हमने क्या किया sin a बराबर का होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण का मान कितना दिया। अब आपका cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, हमने
आधार ये आपका मान फिट किया। फिर आगे क्या है, ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तुमने ये मान फिट किया। आगे आपका लिखा है क्वाड ए बराबर आधार बटे लंब, तुमने आधार का मान 12 फिट किया और लंब का मान 5 कर दिया। ठीक है, ठीक लिखा कोसेक ए बराबर होता है क्वाड बटे लंब, क्वाड का मान 13 होता है और लंब का मान 5 होता है। ठीक है, आपका मतलब ये जो आपका सेकंड सवाल था कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा 7 नंबर, ठीक आपका ये आपके सामने हल हो गया। ठीक, आप देखिए और अपने नोटबुक में उतार लीजिए, जिससे आपका क्या होता है भी आप पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है, देखना है क्या दिया है, आठवां क्वेश्चन है tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। आपका बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत कम समय में लग सकता है। तो लिखिए यहाँ पे क्या 8वां नंबर आपका सवाल दिया गया है, लिखा है ये tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर tan a बराबर 1/2 और आगे लिखा जाएगा भी हमारे दोस्त में cos a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप सबसे पहले अगला आपका अगला को याद है और आपको डायग्राम बनाना दिया था, डायग्राम आपको ठीक बना के दिखा सकते हैं आप छोटा सा आपके लिए बोर्ड पे जैसे दे रहे हैं उसी तरीके से हम आपको डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, आपकी आंखें की नजर जो है सीधे बोर्ड पर रहनी चाहिए, आपका फोकस, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक, सबसे पहले आपको इसको ए भी मानेंगे, इसको बी भी, इसको क्या मान देंगे सी, ये आपका कोण है या फिर क्या बोलते हैं इसको समकोण। ठीक है, आपको लिखा है tan a बराबर क्या होता है 1/2 दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि क्या होता है लाल गिट्टी किसका होता है, सबसे पहले इसको आप हमेशा अपनी मुख में अपनी जीभ पर हमेशा इसको लटके रखिए, जिससे आपको जब भी सवाल लगाए इसको याद रखिए। ठीक है, लिखा जाएगा यहाँ पर, लिखा दिया गया है tan a बराबर 1/2, लिखा है sin cos tan होता है। ठीक, ये आपका tan, तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, आपका लंब मान कितना 1 है और आधार मान कितना है 2 है और आपका कर्ण का मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण, आपका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है हमारे दोस्त, आगे आपको देखना है कि कर्ण का मान निकालना है तो लिख लेंगे कर्ण को हमें बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, इससे इसको ऐसे लिखा देंगे। ठीक है, अब आधार का मान आपका 2 दिया गया तो 2 का वर्ग, फिर लंब का 1 दिया गया तो 1 का वर्ग। ठीक है, लिख लेंगे हम यहाँ पर कर्ण बराबर इसका बराबर ये क्या होता है, लिखा है कि यानी आधार का मान 2 है और 1 का मान लंब का मान 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, इधर आपका 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर कर्ण इसका बराबर क्या करेंगे 2 प्लस 1 लिखा है तो क्या करेंगे प्लस का निशान लगा तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे ना, तो 4 1 कितना होता है भैया 5 होता है, कितना होता है 5 होता है। ध्यान से देखना भी, आपकी फोकस हमेशा आपके अपने बोर्ड पर रखनी चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपका क्या किया हमने यानी 1 प्लस 1 को यानी 1 प्लस 4 को जोड़ दिया, आगे आपका 5, अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, क्या हटाएंगे स्क्वायर, जब हम कर्ण पर से स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा 5 पे क्या चढ़ जाएगा कर्ण चढ़ जाएगी, क्या चढ़ जाएगी कर्ण, जिसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब आपका मतलब कर्ण का मान कितना निकला है √5 निकला है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था आपका cos a का मान ज्ञात कीजिए, cos a का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर हम cos a का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो cos a बराबर क्या होता है cos a, आपको देखना है यहाँ पर आपने लिखा है कि ये होता है sin, ये होता है cos। ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार लिखेंगे आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आपका हिंदी में लिखेंगे जिससे आपको पता हो जाएगा, बार-बार लिखने के लिए आपके जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, आधार का मान आपका कितना आपके डायग्राम में देखेंगे, जो आपका 33 बना हुआ आधार का मान है 2 और आपका कर्ण का मान है √5, यानी आपका भैया जी आपका सामने आंसर आ गया, ये 2/√5। आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए थे, हमने सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन लगाया छठा वाला, अब आपका ये जो अगला क्वेश्चन था सामने इसको भी लगा दिया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था 8वां वाला। ठीक, आपके सामने हमने तीनों क्वेश्चन हल कर दिया, स्कैन करके आपके सामने कर दिए और आप हम जानते हैं कि आपके एक एक स्टेप और एक एक आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से सभी लोगों के समझ में आ रहे हैं और आपने अच्छी तरीके से और अच्छे नोट्स में आपने इस तीनों क्वेश्चनों को हल कर दिया होगा, जिससे आप
जब भी आप रिविजन करेंगे और देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।